नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हठ योग में। मित्रों, आज्ञा चक्र के बारे में मैंने पिछले हफ्ते ही यानी कि 10 या 15 दिन पहले एक वीडियो डाला था, तो उसी पर ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। ये होगा भाग 2, क्योंकि आज्ञा चक्र एक ऐसा चक्र है जो सभी चक्रों का राजा, यूं कहिए कि सभी चक्रों की एक कुंजी है। अगर से आप आज्ञा चक्र जागृत कर लेंगे तो बाकी नीचे के 6 चक्र स्वतः ही जागृत हो जाएंगे और स्वतः सिद्ध हो जाएंगे, और उनकी जो भी सिद्धियां हैं वो सभी आपको सहज मिल जाएगी। तो हर कोई जो भी योगी है, हठ योगी हो या गोरक्ष संहिता गोरख योगी हो, तो हर योगी यही प्रयत्न करता है कि आज्ञा चक्र को कैसे जागृत करे जल्द से जल्द, क्योंकि इसके अनंत रहस्य, अनंत सिद्धियां, अनंत शक्ति का भंडार है यहाँ आज्ञा चक्र। जिस तरह प्यास में परतें होती है, वैसे ही हमारे आज्ञा चक्र के चारों ओर परत का जाल है जो हमारे विचारों द्वारा पैदा किया गया होता है। ध्यान द्वारा एक एक कर इन परत को खोला जाता है और अंत में शून्यता के साथ हम अनंत ब्रह्मांड में किसी भी तरंग को पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं और स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। आज्ञा चक्र का मुख्य कार्य ही विचरण करती तरंगों को पकड़ना है, और आज्ञा चक्र को ही तीसरा नेत्र कहा गया है, यानी कि सिक्स्थ सेंस। तो आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, सिक्स्थ सेंस, ये क्या है, इसे कैसे जागृत करना है, आज्ञा चक्र को कैसे जागृत कर सकते हैं, इस वीडियो में वही मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो ध्यान की अवस्था में आ जाए जिसमें आप सबसे ज्यादा आरामदायी महसूस करते हैं। इसके बाद अपने शरीर, मन और भाव को शिथिल करने की प्रक्रिया शुरू करें। शरीर और मन को आरामदायक स्थिति में लाने के बाद पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। अगर ध्यान भटक जाए तो घबराए नहीं, फिर से अपना ध्यान सांसों पर एकाग्र करें। सांसों के आने जाने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे सुनने की कोशिश करें और चेष्टा करें। यानी कि आपको क्या करना है, आपको आज्ञा चक्र जागृत करना है तो आपको पहले आपके सांसों पर ध्यान देना है। एक सुखासन में बैठना है जहाँ पर आपका मन स्थिर हो, वहाँ बैठकर सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। दूसरे चरण में आप अपनी आंखें बंद कर ले और अपना ध्यान अपने दोनों आंखों के बीच, आईब्रोस जिसे कहते हैं, के मध्य यानी नाक के सबसे ऊपरी तरफ, जहाँ दोनों आंखों के बीच गहराई है, वहाँ फोकस करें, यानी कि वहाँ त्राटक करें या ध्यान करें। कुछ समय बाद आपको एक चमकीला बिंदु दिखाई देगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी गहराई में उतर रहे हो, लेकिन आपको अपना ध्यान उस सुरंग की बजाय चमकीले बिंदु पर रखना है। हो सकता है आपका ध्यान भटकने लगे और आपको बिंदु के अलावा कई चीज़ें दिखाई देने लगे। ऐसे में उन पर ध्यान ना देने से आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं, और यहाँ पर साधक बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आप चाहे तो अपने अंगूठे को अपने आज्ञा चक्र की जगह छुआ कर रख सकते हैं। शुरुआत में इस क्षेत्र पर दबाव आपको एकाग्र रहने में मदद कर सकता है, और जैसे त्राटक में हम खुली आंखों से करते हैं, इससे आपको एक फ़ायदा और होगा कि आपके मन में आने वाले विचारों के कंपन हटने लगेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो सकेंगे। तो इसलिए आप चाहो तो अंगूठा आपके जो दोनों भवों के बीच में आप रखकर वहाँ पर त्राटक या ध्यान कर सकते हैं, जिससे आपके आज्ञा चक्र सहजता से, शीघ्रता से जागृत हो और आपको अनंत शक्तियों और सिद्धियों का भंडार प्राप्त हो। जब आप ऊपर के दोनों चरण पार कर लेते हैं तब आपको शून्य की अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में आपको अपने शरीर का भान भी नहीं होता है। जब आप शून्य की अवस्था में पहुंच जाते हैं तब आप शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं और अपने आसपास की विचरण करती तरंगों को कैच करने लगते हैं, यानी कि आप वहां पर उनको पकड़ने लगते हैं। इससे आप काल की झलकियां देखने में कामयाब हो जाते हैं। तीसरे नेत्र जागरण की 3 अवस्थाओं में हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा मानसिक स्तर संतुलन की अवस्था में हो। कम या ज़्यादा की अवस्था में हम उदासीनता या फिर अहम जैसे भाव में भी फंस सकते हैं। तो यहाँ पर साधक फंस सकता है, तो वहाँ पर ध्यान देना चाहिए हर एक योगी को, हठ योगी को, साधक को। योगिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो योग साधना का सतत अभ्यास कहते रहने से यह ग्रंथि विकसित की जा सकती है और वहाँ सब देखा या समझा जा सकता है जो इस दिखाई देने आंखों से दिखाई नहीं देता।
यानी कि जो दिखाई नहीं देता है वहाँ भी आप देख पाओगे आज्ञा चक्र जागृत करने के बाद। तो ऐसी इसकी परम गोपनीय अवस्था है। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया गया है कि इसी दृष्टि यानी कि तीसरी आंख में वो भी क्षमता है जिसकी मदद से किसी को शाप देना या फिर किसी को वरदान देना यहाँ भी संभव हो सकता है। तो आज्ञा चक्र का बहुत ही अपने आप में अनंत रहस्य और शक्तियाँ से भरा हुआ है। तो इसे जागृत कैसे करना जाए, तो यही वीडियो में मैंने इसी पर आपको फोकस करके बताया है। योग शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि लगातार त्राटक करने से यहाँ तीसरा नेत्र खुल जाता है और ऐसा किसी दीपक की मदद से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंधे की सीध में 3 फुट की दूरी पर दीपक या मेणबत्ती को जलाकर रखनी होती है और इसको जलाने के बाद करीब 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक देखने के क्रम को बार बार दोहराया जाता है। और जब आंखों से अश्रु आए तब आंख बंद कर लेकर दोनों भवों के मध्य में आज्ञा चक्र पर ध्यान और त्राटक स्थिर कर दे। यह होगा आंतरिक त्राटक, जिससे स्वतः ही जल्द ही आज्ञा चक्र आपका जागृत हो जाएगा और आप सिद्ध योगी बन जाएंगे। 2 उपाय तीसरे नेत्र को खोलने के, और अलग 2 उपाय यहाँ पर बताए गए हैं। तीसरे नेत्र को खोलने के 2 उपाय है। एक उपाय है आपके भीतर एक खालीपन हो जो दरवाजे को भीतर अपनी ओर खींच ले और दरवाजा कुदरती तौर पर खुल जाए। यह दरवाजा खाली जगह होने की वजह से भीतर की तरफ खुल गया है। शिव ने न केवल अपने विचार, भाव, रिश्ते, अपनी चीज़ों को जलाया है बल्कि अपने वजूद को भी जला दिया है। अब पूरी तरह से खालीपन है तो दरवाजा भीतर गिरेगा और खुल जाएगा। तो यहाँ एक आंतरिक क्रिया है जो आपको ये भावना आपको सतत रखनी है। तो एक प्रकार का है जहाँ से आप आगे चक्र को जागृत कर सकते हैं। तो दूसरा क्या है, तीसरा नेत्र खोलने का एक और उपाय यह है कि आप सब कुछ अपने भीतर रखें, अपने भाव या विचार को प्रकट करने का अपने पास कोई रास्ता नहीं हो और आप एक शब्द भी नहीं बोले। आप देखेंगे कि अगर आप 4 दिन चुप रहे तो 5वें दिन आपका गाने का मन करेगा। गाना नहीं आएगा तो भी गला फाड़ कर चिल्लाना चाहेंगे क्योंकि आप अपने भीतर को खाली करना चाहते हैं। पर अगर आपने कुछ भी बाहर नहीं जाने दिया तो इतना दबाव होगा कि आपके भीतर एक दरवाज़ा खुल जाएगा। यहाँ एक और उपाय है। तो ये होगा आज्ञा चक्र का जागृत होना, खुल जाना, सक्रिय होना। और तब एक योगी को, एक साधक को सिद्ध योगी, सिद्ध साधक बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये था आज्ञा चक्र कैसे जागृत करते हैं, उसके अनंत शक्तियों का भंडार कैसे करना है। आपको पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना।